Good morning, everyone. I hope all of you are fine. Today, we are going to read types of companies. First of all, we are going to read private company. What is private company? तो बेटा प्राइवेट कंपनी बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है, जनरल पब्लिक को बेचती है ताकि वो पब्लिक शेयर्स खरीदे कंपनी के और कंपनी के पास जो मनी है वो आ जाए। ऐसा एक पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसके पीछे कुछ कारण है। आइए प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं और वो कारण जानते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। अब सोच के देखिए, यदि प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर बेचेगी कि लोगों को कहेगी कि आइए हमारे शेयर खरीदिए, तो जनरल पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट जाने के बाद हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200। तो इसलिए एक प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को नहीं बेचती। वो अपने शेयर्स जो कंपनी बनाते हैं, हमें पता चला है कि मिनिमम 2 बंदे चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए जिन्हें कंपनी बनानी है, ठीक है। तो वही 2 मेंबर्स अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है ना, इसमें क्या बना लेते हैं, जानकार जितने भी होते हैं मेंबर्स बना लेते हैं और उन्हें ही शेयर्स भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में शेयर बिक नहीं सकते हैं, 200 मेंबर से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स बेचने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। अपने शेयर खरीदने के लिए किसी को इनविटेशन नहीं देती, चुपचाप अपने आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर्स बेच दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर बात आती है, एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 1 लाख की होनी चाहिए। मिनिमम 1 लाख, ज़्यादा हो सकती है। अब ये मिनिमम 1 लाख पेड अप कैपिटल क्या है? कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर बिके हुए होने चाहिए। इतनी कैपिटल तो उसके पास होनी चाहिए कि 1 लाख शेयर के 1 लाख रुपए के शेयर्स बिके हुए हों और लोग उसे इतना पैसा दे चुके हों ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर्स बिककर उसके पास पैसे आ गए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर्स वो बेच चुकी है और उसके पैसे आ गए हैं। और किसे बेचे हैं वो? मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स को, जनरल पब्लिक को नहीं बेचे गए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में, सामान्य लोगों में अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि वो इनविटेशन नहीं दे सकती। जब तक वो इनविटेशन नहीं देगी सामान्य पब्लिक खरीदेगी नहीं। और इनविटेशन इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो तो आपस में ही बेच लेते हैं। तो इस तरह से एक प्राइवेट कंपनी की कुछ बातें हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सकती है बेटा? सोच के देखो, एक मेंबर के पास 1000 शेयर्स हैं। अब वो 1000 शेयर 10-10 बंदों को करके, एक-एक बंदों को करके एक-एक शेयर बेच दे, एक-एक पर्सन को एक-एक शेयर बेच दे, तो 1000 मेंबर्स बन जाएंगे। और मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो नहीं सकते। तो ना तो मार्केट में अपने शेयर बेच सकते प्राइवेट कंपनी वाले, और ना ही उसके मेंबर्स जिनके पास शेयर्स हैं वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी उसे अपने शेयर बेचने होंगे, जिस भी व्यक्ति के पास शेयर हैं, जिस भी मेंबर के पास शेयर हैं, वो वापस कंपनी को ही देगा, कंपनी के पास ही वापस आएंगे। तो